जब मैं कहता हूं वीनस के तीन नक्षत्र कौन कौन से? हाँ जी, वीनस के तीन नक्षत्र कौन कौन से? भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। बिल्कुल सही। अब हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं फॉर योर बेटर व्यू। ठीक है जी। ये मेरा भरनी, देन नेक्स्ट इज माय पूरा फाल्गुनी, और तीसरा है पूर्वाषाढ़। ये वीनस के तीन नक्षत्र है। अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीनस का जो पहला नक्षत्र है भरनी, ये हमने इस पर चर्चा उस दिन कर ली थी, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी शॉर्ट में आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। वो क्या कहता है कि जो वीनस का नक्षत्र है वो मेष में आता है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना? वीनस प्लस मार्स। ठीक है जी, वीनस प्लस मार्स। ठीक है। अब जो नीचे वाला नक्षत्र वो क्या बना? वीनस प्लस सन। सन कैसे आया? सिंह राशि, डिस्पोजिटर, जहां पे वीनस दृष्टि दे रहा है वो कौन सा हो गया? सन। ठीक है जी। अब ये जो पूर्वाषाढ़ है ये क्या बना? वीनस प्लस क्या हुआ? बताइए तो सही। जुपिटर। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वीनस जो है जुपिटर पे डोरे डाल रहा है। यहाँ पे वीनस जो है सन पे डोरे डाल रहा है, और यहाँ पे वीनस जो है किस पे डोरे डाल रहा है? मार्स पे, एज पर डिस्पोजिटर रूल। अब हो सकता है कि आपका प्लैनेट इनमें से किसी नक्षत्र में बनता हो, बैठता हो। तो क्या बोलोगे कि मेरा जो बेस है, हम थोड़ा नक्षत्रों को समझने के लिए एक थोड़ी अलग टेक्निक यूज करते हैं, शायद आप लोग को समझ में आए। ठीक है, ये मेरा बेस है। ठीक है जी। ये मेरा प्लैनेट है, और उस प्लैनेट पे किसी की दृष्टि पड़ रही है, और बेस पे वो क्या है? मेरा नक्षत्र। पिक्चर क्लियर? ये चीज हमने पहले भी चर्चा कर दी है। तो अभी तक जो बेसिक रूल है, जैसे मैं कहता हूं भरनी नक्षत्र, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि भरनी नक्षत्र में बेस क्या है? मार्स का। ओके। मैं इसको फिर से कोई अलग कलर कोड ले लेता हूँ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मार्स का। ठीक है। और यहाँ पे मार्स का बेस है, दृष्टि किसकी पड़ रही है अगेन? वीनस के नक्षत्र की। ओके। दूसरा बेस क्या है? सन का। और तीसरा बेस क्या है? जुपिटर का। ये आप लोग को पता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी? और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब नई बात कब आती पता है? जब हम अपने प्लैनेट को कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो जब कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं तो इसमें एक नई बात कुछ इस तरह से आती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि तीन नक्षत्र तीन अलग अलग जोन में लाया करते हैं। वो तीन अलग अलग जोन कौन से है? फर्स्ट 120, नेक्स्ट 120, और थर्ड 120। और उसको हमने पहले ही कैसे डिकोड किया था? GOD गॉड। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? यस सर। अब इसमें जी क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है। अब जो हमारा जनरेटर है वो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन है? विष्णु। प्लीज बैकग्राउंड साउंड है, प्लीज बैकग्राउंड साउंड है, किसका भी है म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। ठीक है विष्णु, धन्यवाद आपका। और डिस्ट्रॉयर कौन है?
शंकर। शिव। शिव बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि शंकर वही है, मैंने वो कल जो क्लास ली थी ना, वो बात बिल्कुल सही है, हम शिव शंकर को हमेशा एक ही मानते हैं। ठीक है, बट शिव जो है इन तीनों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इसमें नहीं आते। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या वही। होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो जीओडी गॉड है, अर्थात जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, वो तीनों में आ सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि मेरा भरनी नक्षत्र फर्स्ट 120 में आता है, नेक्स्ट 120 में आता है, या उसके नेक्स्ट 120 में आता है। ये बात से तो आप लोग सहमत होंगे। यहीं पे एक्चुअल रेमेडी की ट्विस्ट आती है। वीनस प्लस वीनस मार्स में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीनस सन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वीनस जुपिटर में, इसमें भी दिक्कत नहीं है। बीच में एक प्लेनेट फंसा हुआ है, ये प्लेनेट कोई भी हो सकता है। ठीक है। नौ ग्रह जो हम बोलते हैं ना, वो नौ ग्रह के नौ ग्रह ये प्लेनेट हो सकते हैं। ठीक है। ये कहीं बैठा है और इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा जो प्लेनेट होता है वो एक सैंडविच होता है। सैंडविच, सैंडविच किसको खाना पसंद है? तो सैंडविच में जो बीच का जो खीरा, ककड़ी, ये सब गाजर, मूली, जो चीजें डालते हो आप लोग, या जो टिक्की होती है, टिक्की, वो टिक्की ये प्लेनेट होता है। नीचे वाला जो लेयर है, वो नीचे वाला, मतलब ब्रेड का निचला हिस्सा, और ये उसका ऊपर का हिस्सा। कहानी क्या बनती है कि अगर ये ब्रेड बासी हो, तो क्या आपको सैंडविच खाने में मजा आएगा? हाँ जी, कुछ तो बताइए। नो सै- सर। सैंडविच तो खाते हो ना आप लोग, कि नहीं खाते हो? या बर्गर खाते हो? यस सर। ठीक है। तो जब आप बर्गर या सैंडविच खाते हो, तो उसके दो लेयर्स के बीच की जो टिक्की, वो आपका प्लेनेट है। और उस टिक्की को, मतलब उस सैंडविच में स्वाद आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में मसाला डालते हैं। ठीक है, स्पाइस डालते हैं, फिर चटपटा सा एकदम प्यारा सा बनाते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, अलग अलग उसको नाम दे दिया जाता है। फिर पनीर होगा, और सब चीजें, चीज होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेंगे सर, एकदम यम्मी और हेल्दी 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 सैंडविच लीजिए आप। ठीक है। अब वो जो स्पाइस है, वो जो बीच में आप डालते हो ना, मसाला, दोनों तरफ अलग अलग चीजें, वो क्या है पता है? क्या है? वो ही बेसिकली आपकी रेमेडी है। अगर मैं दो ब्रेड का टुकड़ा और बीच में एक टिक्की दे दूं, आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन उसके दोनों तरफ जो बाकी का आप चीजें डालते हो, खीरा डालोगे, मूली डालोगे, प्याज डालोगे, टमाटर डालोगे, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हो, चीज हो गया, सैंडविच हो गया। सैंडविच में तो ये सब चीजें ही आपकी बेसिकली रेमेडी है। वही आपको टेस्ट देता लाइफ में। क्योंकि जो वीनस है, वीनस अपना काम कर रहा है, वीनस नहीं कर रहा, सॉरी, वो नक्षत्र अपना काम कर रहा है। क्योंकि जब मैं कहता हूं वीनस के तीन नक्षत्र, तीनों का स्वभाव अलग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। हमने उस दिन क्या देखा था, कौन सा प्लैनेट देखा, कौन सा नक्षत्र देखा? भरनी देख लिया था पिछली बार। अब हम अगर बात करते हैं भरनी के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है, वो कौन सा आता है? पूर्व फाल्गुनी। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कैसा नक्षत्र है? एनीबॉडी? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वीन, आप खुद सोचिए, देखिए, मुझे बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक आप समझने का प्रयास करेंगे ना, देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रेमेडी तब डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये नक्षत्र किस हाउस में आता है कालपुरुष की कुंडली में, वो फाल्गुनी? सिंह राशि में। मतलब, सिंह राशि से। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ मतलब हाउस जी फिफ्थ सर। हाउस। ठीक है। फिफ्थ हाउस किसके लिए होता है? सिंपल है। किड्स। बच्चे, बच्चे। जी सर। और क्या? आपका इंटेलेक्ट। क्रिएटिविटी, प्रारब्ध। एंटरटेनमेंट, लव। ठीक है। आ, जी, किसी बच्चे की आवाज आ रही है, कॉन्स्टिलेशन। किसी के बच्चे की आवाज आ रही है, वो आप अपना म्यूट ही रखिएगा प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे पीछे से, उनको तो हम शांत नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, डोंट माइंड। ओके। तो अब फिफ्थ हाउस का एक अपना स्वभाव है। जब वहां पे मैं बोलता हूँ वीनस का एक नक्षत्र, वो भी क्या है, ऑपरेटर।
वीनस का नक्षत्र वो भी क्या है, ऑपरेटर, मतलब विष्णु जी। तो किससे लिंक करोगे आप? एक कन्या, एक बच्ची, समझने का प्रयास करो। जैसे मैं कहता हूं वीनस का नक्षत्र और सिंह राशि, सिंह राशि मतलब काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि हो गई, बच्चों की राशि हो गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो भी खोल ही लेता हूँ क्योंकि आप शायद थोड़ा समझने में डिले हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कई बार ना, ठीक है, वी विल ओपन दैट। समझ में नया आप पूछ लेना, ठीक है, नो इशू। क्योंकि मैं जानता हूँ कि नक्षत्र स्टार्ट किया उसके बाद हमने गैप ले लिया, वो मेरी गलती थी। बट जो भी हो ठीक है, नो इशू, विल मूव अहेड अगेन। रिदम ब्रेक हो जाता है। ओके, कुछ इस तरह से। ये मेरी कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली में जो पांचवी राशि है वो किसकी है, बच्चों के लिए है। प्राइम, वो क्या है, याद करो हमने क्या डिस्कस किया था। आपके इष्ट, इष्ट यहां से था, ये कि आपके क्या, सॉरी, कुलदेवी, कुलदैवत, कुलदेव। कुलदैवत, ठीक है। जब हम कुल देवत की बात करते हैं तो कहाँ से, आपके एंसेस्टर को बिलोंग करता है। इसलिए हमने क्या कहा था कि जब भी पितरों की रेमेडी करनी है, आपको याद करना होगा कि पूर्व फाल्गुनी के पहले एक नक्षत्र था मघा। तो मघा नक्षत्र के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि पितरों की रेमेडी यहाँ पे करनी है। याद आ रहा है कुछ, एंसेस्टर्स के जी लिए सर। दिया जलाना है। हाँ, तो वही जी सर। एंसेस्टर्स जब आगे बढ़ के आए तो उन्होंने क्या दिया, एक आशीष दिया आपको, मघा ने आपको एक आशीष दिया। और वो आशीष किस रूप में आया, पूर्व फाल्गुनी के रूप में आया। और वो एक कन्या रूपक, देखो सन प्लस केतु पहले था। पहले क्या कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, सन प्लस केतु मघा। अब क्या हुआ, पूर्व फाल्गुनी, अर्थात वीनस प्लस केतु। और इसके बाद क्या आएगा पता है, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी कौन है, अगेन, हाँ जी। कमबैक किया यहाँ पे संजय, भारतीय गेंदबाजों ने। अरे यार मुझे क्रिकेट नहीं सुनना है सर, प्लीज आप म्यूट रखिए, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र किसका है, अरे बताइए सर। शुक्र का वीनस। सर। सूर्य सूर्य। शुक्र का है सर, शुक्र का। शुक्र। और उत्तर फाल्गुनी किसका है, सॉरी, उत्तर फाल्गुनी किसका है, बुध का सूर्य है का। सर। बुद्ध बुध का, का। बुद्ध का। चलिए, धन्यवाद। मुझे लगता है गोइंग बैक टू बेसिक्स जाना होगा। हमने नक्षत्रों की जो क्लास ली थी पहले, मुझे लगता है वही क्लास वापस रिपीट करनी पड़ेगी। एक चार्ट बताया था सर आपने। आ, ऐसे कैसे करते हो यार आप लोग, मैं कैसे सिखाऊं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, केतु, वीनस, सन। याद करो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था। वीनस एक डिवाइन नक्षत्र बनता है क्योंकि एक तरफ केतु एक तरफ सन है। लेकिन वीनस को हम हमेशा भोग की दृष्टि से लेते हैं। इनिशिएशन में भरनी आता है। इनिशिएशन भरनी आने की वजह से हमें केतु और सन का कनेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्मा के रूप, ब्रह्मा के पार्ट में आता है। लेकिन हम यूजुअली करते इसके विपरीत है, जिसके वजह से ये वीरस हमें दुख देता है, तकलीफें देता है। और भरनी नक्षत्र इसलिए उसको यम का कहा जाता है, क्योंकि आपको यमलोक में लेके जाता है। क्योंकि कारण है, एक तरफ आत्मा है, एक दूसरी तरफ क्या है, केतु, जो कि जड़ है, रूट है, बीज है। जब हम शुक्राणु की बात करते हैं, वो शुक्राणु इसको इस केतु से मिला और वो आत्मा उसको सन से मिली, इसलिए उत्पत्ति का कारक भी बन जाता है भरणी नक्षत्र। और यही जब दूषित होता है, यही जब दूषित होता है तो ये क्या बन जाता है, यम, यम का कारक हो जाता है, यम का ग्रास बन जाता है। इसलिए अक्सर देखोगे भरणी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति
को किसी ने जैसे उसने बताया था कि उसको जीवन भर केवल और केवल भरण पोषण ही करते रहना है, और उसका अंत भी बड़ा दुखदाई होता है। उसका कारण है क्योंकि ना वो सन को हील कर पाता है, ना वो जड़ को पकड़ पाता है। जो व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति केतु और सन को पकड़ के चले, उसके लिए ये नक्षत्र बहुत ही डिवाइन हो जाता है। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो पहला नक्षत्र के केतु का आता है, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मर्क्यूरी। उसके बाद वापस केतु का साइकिल आरंभ हो जाता है। ये 120 डिग्री है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 120 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट 120 डिग्री, ऐसे 360 डिग्री का ये साइकिल चलता है। ओके, so this is a repetition what we discussed many times in the past. Okay, going back सर to the आवाज आ basics. रही है सर? Going back to the basics. हाँ, बोलिए बोलिए। सर वो माइक नहीं काम कर रहा था, मैं सन्नी बोलने वाला था। वो सन मेरा भरणी नक्षत्र ही है, तो फिलहाल सन और केतु को पकड़ने का प्रयास किया हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं सोचा आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो, क्योंकि किसी ने बुद्ध कहा था, इसकी वजह से मैं वापस इस पे गया। कोई बात नहीं। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भवनी मतलब वीनस, और डिस्पोजिटर कौन सा, सैंडविच का निचले वाला हिस्सा मार्स है, ऊपर वाला हिस्सा वीनस है, बीच में आपकी टिक्की है। ये आपकी टिक्की मतलब प्लैनेट है। प्लैनेट नहीं आया तो क्या हुआ, बिना टिक्की के आप खा रहे हो। आपने क्या किया है, सैंडविच लिया है, सैंडविच का नीचे वाला ब्रेड, ऊपर वाला ब्रेड, और बीच में क्या लगा दिया आपने, क्या लगा दिया है, बटर। बटर लगाते हो नहीं लगाते हो, अर्थात प्लैनेट नहीं बैठा है। अगर कोई प्लैनेट नक्षत्र में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सैंडविच का निचले वाला हिस्सा, सैंडविच का ऊपर वाला हिस्सा, और बीच में आपने बटर लगाया। बटर लगा दिया तो क्या होगा, जो भी ट्रांजिट होगा उसको सफाई से निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेड बटर खाते हो नहीं खाते हो आप लोग। अब जब हम बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध अगेन वो फिफ्थ हाउस पे बनता है। फिफ्थ हाउस इज नथिंग बट नेक्स्ट फेज, जो कि विष्णु जी को हम इसको बेस मानते हैं। सेकंड पार्ट को विष्णु जी से लिंक करते हैं, और जब विष्णु जी से लिंक करते हैं तो वो पालन करता है, सृष्टि के पालन करता है। जब सृष्टि के पालनकर्ता की बात करते हैं, हमने उस दिन मघा की चर्चा की थी, तो मघा के लिए हमने किससे संबंध जोड़ा, पितरों से जोड़ा था, क्योंकि सृष्टि के पालन करता वो पितरों से कनेक्ट करके लेके आए। पितरों के नेक्स्ट फेज में उस पितरों का जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हुआ, एक दैविक रूप में। वो जो हम बोलते हैं ना, ये कुल दैवत से संबंधित ये नक्षत्र हम बोलते हैं, तो वो देवी के रूप में आपके घर में जो कन्या आती है वो उससे संबंध रखता है। जिस व्यक्ति का भी ये नक्षत्र बनता हो या इस नक्षत्र का संबंध बनता हो, उन्होंने एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। किसी भी कन्या को, गरीब खास करके, पुअर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सन प्लस वीनस। आप कन्या के लिए कुछ भी कर दे, उसको मिठाई दे दे, खाने पीने की चीजें दे दे, कपड़े दे दे, जितना आप कन्या की सेवा करोगे, अननोन कन्या की खास करके, उतना आपके लिए अच्छा है। नोन भी चलेगी। किसी भी कन्या को आपने शब्द बोल दिया, उसको हर्ट किया, तो समझ लो आपका नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रेमेडी, बहुत ही आसान रेमेडी है। अच्छा, वीनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर भौतिक जगत की बात करें, अगर हम आप मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करें, तो जो भी लग्जरी आइटम है वो सब वीनस है। एग्रीड। और जी सर। सन का जो डिस्पोजिट है वो क्या कहता है कि मुझे एक अथॉरिटी चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। तो आप हमेशा कन्या रूपी जो भी आपको संसार में मिलेंगे, जितने भी, उन सब से आप हमेशा दब के रहे। फिफ्थ हाउस, बच्चे, आपकी खुद की भी कन्या है, बच्ची ने बोल दिया पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो अगर उसके चॉकलेट ठीक नहीं, मत दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझा के बुझा के, डांटना नहीं, मारना नहीं। आप देखना वो नक्षत्र डिवाइन हो जाएगा। अब इसके जो नेक्स्ट फेज में जाते हो, तीसरा नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ में क्या होता है, वीनस ऑन एक्शन टू जुपिटर। अब ये नक्षत्र किस में आता है, थर्ड हाउस, मतलब थर्ड पार्ट में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस प्लस गुरु। अब आप समझने का प्रयास करें, हमने क्या चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, पहले जब हमने क्लास ली थी हमने एक चर्चा की थी कि ये ब्रह्मा का इनिशिएटिव है, ये आपके विष्णु जी, और ये आपके शंकर जी, ये आपके ये आपके कुल दैवत, और ये आपके, ये कौन है, ये अगर कुल दैवत है तो ये कौन है, इष्ट है। तो जब जैसे ही मैं कहता हूँ इष्ट, इष्ट देव में क्या आ गए, आपके इष्ट, जो भी आपके इष्ट है, आप माँ दुर्गा को मानते हो, माँ काली को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप पैगंबर को मानते हो, जिसको ही मानते हो वो आपके इष्ट हुए। अब आप उस इष्ट से कनेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन ध्यान देना, वीनस प्लस जुपिटर है।
दो गुरु है जो कि दोनों एक दूसरे के एंटी है। और स्पेशली ऐसे केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति अगर किसी आ, आ, मतलब फीमेलिस्ट, जैसे कि दुर्गा, काली, सरस्वती, वैष्णो माता, उससे कनेक्ट होता है तो वो सुपर रिजल्ट देता है, सुपर। अब वीनस क्या डिपेंड करता है, महिलाओं का सामान वगैरह। ऐसे लोग अगर कुछ ना करे, मंदिर जाए और माता रानी को बिंदी या फिर साथ ही साथ मिठाई भी, वीनस इज स्वीट्स ऑल्सो, मीठा भी है वीनस, वो चीज आप अर्पित करते हो तो ये बहुत ही डिवाइन हो जाता है, रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल हो जाता है। जिनका भी जिनका भी प्लैनेट पूर्वाषाढ़ में है और वो प्लैनेट को अगर हील करना है तो ये बेस्ट रेमेडी है, करते रहिए। वीनस प्लस गुरु इज अगेन अ डिवाइन कनेक्ट, 9th हाउस। हमने ये चीज पहले भी चर्चा की थी कि जब व्यक्ति का की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पहला सामना उसको केतु से करना पड़ता है, उसके बाद उस वीनस से करना पड़ता है। अब वीनस यहाँ पे दो रूप में है, हम अक्सर उसको भोग का रूप लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुरु का एक दूसरा रूप है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए होता क्या है, वीनस और जुपिटर में थोड़ा सा अंतर है। जुपिटर एक्चुअल में रियल ज्ञान है, लेकिन वीनस का जो ज्ञान है केवल उन पारदर्शी तरीके से, केवल उस स्पिरिचुअल ज्ञान की तरह ही नहीं है। वीनस का ज्ञान भौतिकता में भी है, हर जगत में है। जैसे एक शिष्य की का एक शायद अष्टावक्र की कहानी है, किसकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो एक बार जब किसी पांडित्य की उनके आपस में युद्ध चला तो उसमें हार गए थे। वो क्यों हार गए थे? क्योंकि उनको जो फैमिली लाइफ का उनको अनुभव नहीं था। तो वो जो ज्ञान हासिल करने के लिए उन्होंने वीनस का सहारा लिया था, क्योंकि वो जुपिटर को नहीं था, क्योंकि जुपिटर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला है। ठीक है। अब हमने इसकी रेमेडी दी थी क्या उस दिन, भरनी नक्षत्र की? हाँ ना, तो बोलिए, चलिए बात कर लेते हैं उस पर भी। भरणी नक्षत्र। अच्छा। सर हाँ जी। नहीं की थी। नहीं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। अब भरनी नक्षत्र का संबंध कहाँ बनता है? वीनस प्लस मार्स। अब बीच में प्लैनेट सैंडविच है नहीं है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका इनिशिएटर है। तो इनिशिएटर में जस्ट आप इनिशिएट करके आए हो, स्पेशली ये चीज अब भरनी नहीं अश्विनी के लिए भी लागू होता है, कि ऐसे व्यक्ति को ना, आप किसी को कुछ दोगे तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। इसका कारण बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्टार्टिंग के नक्षत्र है, तो आप उनको दे रहे हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या तो आप उसका उसका पिछले जन्म का रिपे कर रहे हो, ठीक है, या आप उसको लंबे टाइम के लिए दे रहे हो, क्योंकि ये आपका जस्ट स्टार्टिंग के नक्षत्र है। तो ऐसे लोगों को अपने फाइनेंस को ध्यान देते हुए ना, थोड़ा सा ना चीजों को छुपा के रखना चाहिए, थोड़ा सा, कुछ भी चीज करते हुए। अब भरनी नक्षत्र अगेन वीनस और मंगल की कहानी आ जाती है, ठीक है। अब वीनस का संबंध किससे आता है? कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी से आता है, फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन अगर आप माता रानी को प्रसाद के ऊपर मिश्री अर्पित करते हो तो ये बहुत डिवाइन रिजल्ट देता है, बहुत डिवाइन रिजल्ट देता है, अक्सर कहा जाता है, अक्सर। ठीक है। भवनी नक्षत्र के अगर कन्या है, भवनी नक्षत्र में अगर कन्या का ये बनता है, वो भी 5th हाउस से बनता है, तो उसको मिसकैरेज की समस्या बहुत होती है अगर उसकी दशा चलती हो तो। ये भी आप ऑब्जर्व करोगे। और उस कन्या को सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होती है पता है? वो सीधा भोलेनाथ से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि केतु वो काट रहा है वहां पे, और उधर उस आत्मा भी नहीं आ पा रही है, सन। तो वो उसको कंट्रोल करना केवल शिव जी के हाथ में है। ठीक है। और कोई प्रश्न है इन तीनों नक्षत्रों को लेकर के? हाँ ना, तो बोलिए। नो सर। अच्छा, ये जो तीनों नक्षत्र है, क्योंकि ये वीनस के नक्षत्र है, तो इनका जो मन है ना, हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि भौतिकता की तरफ भटकता है। बट इसके उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि इन नक्षत्र के लोगों को भौतिकता में कम रहना चाहिए।
आपको पता है जो नक्षत्र है, नक्षत्र पे प्रभाव उसके बगल के नक्षत्र का हमेशा रहता है। और वीनस कोइंसिडेंटली ऐसी जगह बनता है कि एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ कौन है? सन है। एग्रीड? एक सन, एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ कौन है? रूट, जड़ है। रूट। हाँ, तो ये व्यक्ति जड़ से कनेक्ट रह नहीं पाता है। और यही कारण है कि अक्सर आप लोग देखते हो कि वीनस की दशा लोगों की खराब जाती है। ये भी एक कारण है। जल तत्व है वो तो हमने इसका उपाय पहले भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि वीनस की दशा लोगों की अक्सर खराब मिलती है। जाती है, नहीं जाती है? और फिर ये सवाल उठता है कि वीनस जिसकी दशा सच में अच्छी जानी चाहिए थी, लोगों का ये हमेशा मानना है कि वीनस की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन ये उल्टा रिजल्ट क्यों दे रहा है? और उसका कारण यही है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि उसकी डिमांड क्या है। और उसकी डिमांड हमेशा ये रहती है कि मेरे एक तरफ केतु है तो केतु का उस पर प्रभाव हमेशा रहता है, और दूसरी तरफ क्या है? सन है। सूर्य। आप लोग ना हमेशा ना इन नक्षत्रों के स्वभाव को तो मान लो, नो डाउट, लेकिन इनके स्वभाव का जो परिवर्तन है वो इनके वजह से है, ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से। लेट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। ठीक है? नहीं तो केतु वीनस, ये ऑर्डर ध्यान दो कि कौन किसके बीच में सैंडविच है, किस पे किसका प्रभाव है। आप ये मान लीजिए कि मैं अगर कहीं बैठा हूँ, मेरे साथ राकेश जी है, मेरे साथ अजय जी है, दो व्यक्ति के बीच में मैं बैठा हूँ, तो मुझ पे दोनों का प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के संस्कार लेके आता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही सैंडविच होता है अपने माँ बाप के बीच में। होता है, नहीं होता है? बहुत रेयर होगा कि बच्चा माँ बाप के संस्कार ना ले। तो किसी बच्चे से कि आपने मिल लिया तो उसके उसके पूरे फैमिली के संस्कार पकड़ पाए आ जाते हैं। और ऐसे ही पहले के जमाने में जो शादी विवाह होता था, तो घर के बड़े बुजुर्ग को मिलते थे लोग, और उससे समझ लेते कि बच्चा कैसे होगा इनका। ऐसे ही लोग देखते थे ना, रिश्ते ऐसे ही होते थे, है कि नहीं? क्योंकि उनको जी पता सर। था कि किसी एक व्यक्ति को मिल लिया तो हमने समझ लिया कि उनके फैमिली के संस्कार लगभग क्या होने चाहिए, 19-20 मिलते जुलते ही होंगे। और ऐसे समय पे लोग क्या करते थे, जो घर का सबसे सुलझा हुआ अच्छा व्यक्ति होता था उसी को ही हमेशा मीटिंग में बिठाया जाता था, है कि नहीं? हम्म। जी सर। तो ये चीज भी आपको समझना होगा कि जब भी आपके पास किसी, पता है ना किसी की दशा कौन सी चल रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसके आसपास के प्लैनेट कौन से। तो वैसे अगर जुपिटर को देख ले, आपको लगता है जुपिटर गुरु है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जुपिटर के एक तरफ राहु है, भटकाव, दूसरी तरफ क्या है? सैटर्न है, शनि। शनि, शनि। सैटर्न का स्वभाव क्या है? हाँ जी? न्यायप्रिय, न्यायप्रिय। न्याय। वो कर्म कारक है, डिसिप्लिन। वो कर्म कारक है। हम्म। समझे कि सर नहीं? हाँ जी, सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्योंकि वो फर्स्ट में करते हैं, ब्रह्मा जी वो करते हैं फर्स्ट, जो आपने 12 हाउस में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। हाँ फर्स्ट को ब्रह्मा रूल करते हैं, सेकंड पार्ट विष्णु रूल करते हैं, और थर्ड पार्ट शंकर जी का रूल करते हैं। ठीक है? हाँ हाँ यदि किसी का प्लेनेट जो है सपोज दैट 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट, ठीक है, भरणी नक्षत्र में, तो उसके इष्ट देव कौन होंगे? मतलब जो आपने 12th हाउस में बताया आप कि। आप 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 फिर कंफ्यूज हो गए। ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी आप लोगों से। अगेन वी नीड टू हम्म। अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मुझे आज भी याद है। इसके पूरे पॉसिबिलिटी है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेष लगन की कुंडली नहीं बनेगी। अब मान लेते हैं कि आपकी जो कुंडली बनी वो बनी 9 नंबर की। 9 नंबर की कुंडली जैसे बनेगी, ठीक है, आपका जो भरनी नक्षत्र है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। एम आई राइट यस सर। अब? सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा। यस सर। यहाँ आ जाएगा। ओके। यहाँ क्यों आएगा सर? भवनी नक्षत्र, सॉरी, भवनी नक्षत्र यहीं जी आएगा ना? सर। यहीं आएगा ना जी? हाँ जी। जी सर। ओके भवनी ठीक है। नक्षत्र 1 नंबर राशि में आता है ना जी? मेष में ही आता है ना? यस सर। तो यस। आपकी नौ जी नंबर की सर। 9 नंबर का लगन है तो भवनी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका जो चार्ट है, आपका चार्ट ये कहता है कि मेरा जो इनिशिएटर है वो ये है, मेरा जो मेरा जो ऑपरेटर है वो ये है, और मेरा जो डिस्ट्रक्शन है वो ये है। ये आपका चार्ट कहता है। एम आई राइट अबाउट? मैं इसको एक कलर कोड दे देता हूँ, वो बेटर रहेगा आप लोग की सब समझने के लिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं बता दे रहा अबे हूँ। सुन, मैं समझ गया, जैसे मुझे मुझे बताने दीजिए पहले। कंफ्यूजन समझ गया आपका, कंफ्यूजन समझ चुका हूँ, डोंट वरी, फिर आप बोलिएगा।
अब ये है कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भवनी कहाँ बनता है? भवनी को कौन रूल कर रहा है? ब्रह्मा, राइट। लेकिन आपके चार्ट में भवनी को कौन रूल कर रहा है? विष्णु। विष्णु जी। सही कह रहा हूं? जी क्योंकि आपके चार्ट जी में जो सर। भवनी नक्षत्र बना वो यहां बना। अब यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा होगा, आपके भवनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा होगा, ठीक है। उसका बिहेवियर कौन डिफाइन करेगा? यही आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए। और उसका बिहेवियर डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज समझनी होगी। जब मैं इस चार्ट की बात करता हूं तो ये जो भवनी नक्षत्र है, ये कॉम्बिनेशन क्या बना? अगेन केतु प्लस वीनस, और इनके ऊपर इफेक्ट किसका? विष्णु का। सन। विष्णु जी। ठीक है, इसमें तो कोई हम्म। शक नहीं आपको? नहीं सर, इसमें कोई नहीं शक सर। नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पे विष्णु जी को लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती पता है? जब मैं आपके शरीर की बात करता हूँ, देखो जब मैं उस प्लैनेट की बात करता तो उस प्लैनेट पे ये इनका प्रभाव तो बना ही बना। लेकिन लेकिन भरनी नक्षत्र का जब मैं मूल स्वभाव की बात करूंगा, मूल स्वभाव, अगेन आई एम टेलिंग यू, मूल स्वभाव, तो भरनी नक्षत्र इज ऑलवेज 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 रूल्ड बाय ब्रह्मा जी। क्लियर? तो ये जो है ना, ब्रह्मा का स्वभाव उसमें रहेगा, लेकिन आपके चार्ट में वहां पे विष्णु जी रूल कर रहे हैं। तो प्राइम इफेक्ट किसका आया? विष्णु जी का। बट ब्रह्मा जी का सेकेंडरी इफेक्ट हमेशा उसके जन्मजात रहेगा ही रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम किसी रोग को देखते हैं, किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, हमेशा हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब भी मैं चार्टिंग करता हूँ मैं कालपुरुष को एक बार देखता अवश्य हूँ। सुना, देखा है आप लोगों ने? जब भी कहता हूँ ये हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या बोलता हूँ? सन देता है। क्यों देता है? फिफ्थ हाउस, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। हम्म। जब मैं बोलता हूँ स्पाइनल कॉर्ड, L4 अल्फा S1 की प्रॉब्लम है, हमेशा मैं क्या बोलता हूँ? वीनस। मोनिका मैम, आपको याद होगा जब भी वीनस। चार्ट देखता हूँ कोई बोलता है सर मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, क्या बोलता मैं? वीनस देख लेना और सेवंथ हाउस का लॉर्ड देख लेना। बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ आपको? और आप जब भी देखते होंगे आपको नजर भी जी आता सर। होगा कि वो सच निकला है। निकलता है सच। क्यों निकलता है? क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उसको तराजू दिया गया है। तो वो अगर आपका 7 नंबर राशि कहीं भी बने, यहां बनेगा, तब भी वो तराजू ही है। उसका स्वभाव तो नहीं बदला ना। क्या क्या तुला राशि का स्वभाव बदल गया? मुझे ये चीज बता दीजिए आप। नहीं बदला। नहीं। ऐसे ही जो भरनी नक्षत्र है, क्या उसका स्वभाव बदल जाएगा? क्या उसका रूलर जो यम था वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन आपके चार्ट में वो उसको रूल कौन कर रहा है? भरनी को विष्णु जी। तो विष्णु जी क्या बोलता है? वो एक ट्रांसफॉर्मेशन एज बता रहा है, भौतिकता को दर्शा रहा है। तो आपको ये भरनी नक्षत्र अच्छे रिजल्ट या बुरे रिजल्ट किससे रिलेटेड देगा पता है? भौतिकता से रिलेटेड देगा। समझे कि नहीं? ये हमारा जन्म है, ये हमारी मृत्यु है। ये सब चीजें मैंने आप लोग को नक्षत्र के पहले ही क्लासेस में क्यों सिखाया था? ये सब इसका कारण यही ये था। सर बताया है। क्यों बताया समझाया सर। था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्लास में आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर मेरे पास वापस वही क्वेश्चंस पीछे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने नक्षत्रों की क्लास में जल्दीबाजी कभी नहीं की। ठीक है, ताकि कंसेप्ट समझ सको, इजी रहे, क्लियर रहे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो मैंने क्यों बताया था। क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ मेरी मृत्यु हुई, ये मेरा व्यक्त कंडीशन है, ये 8 भाव। और ये जो बाकी के 4 भाव है, ये मेरे अव्यक्त है। ठीक है। व्यक्त में भी ये मेरा मिड है। जैसे आप बोलते हो ना, पहले के जमाने में एक कंडीशन थी, वानप्रस्थ अवस्था चले जाते थे। पहला एक एक एज होता था कि भाई बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, और फिर वानप्रस्थ अवस्था, ऐसे 4 अवस्थाएं दी गई थी। वो साइकिल कम 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 120 ईयर्स का माना गया कि एक व्यक्ति एक साइकिल को यूज करता है। और आप अगर देखेंगे बीएनएन के कंसेप्ट में, तो बीएनएन में हर 30 साल में आपका सैटर्न जो है वो क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। इसलिए आप देखोगे पहले 30 साल वीनस अगर यहाँ बैठता है तो फर्स्ट हाउस, उसके दो अगले साल यहाँ पे, अगले 30 साल, फिर अगले 30 साल यहाँ पे,
फिर अगले 30 साल यहाँ से। और यही 120 ईयर्स की साइकिल जो मानी गई कि एक व्यक्ति जहां भी पैदा होता है एक साइकिल को 120 की कंप्लीट करने का चेष्टा होता है। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखो कि वो अब आधा हो गया, अब हम केवल 60 साल की एक ऑन एन एवरेज आयु लेके चलते, 60 टू 70 के में, राइट। बट एक्चुअल जो हमें जीवन मिला था वो 240 का मिला था। ऋषि मुनियों को आप देखोगे अक्सर, आपने कई बार सुना होगा 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष, 300 साढ़े 360 वर्ष तक तो एक सिंपल साइकिल मैंने भी सुना है कई बार। त्रैलंग्य स्वामी एक ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, जिनको कहते कि 300 कुछ वर्षों के थे, राइट। सुना आपने ये नाम? नहीं सर। नहीं सर। पता करना, गूगल पर डालना त्रैलंग्य स्वामी के बारे में, ठीक है। तो ये एक साइकिल है। और जब हम प्लैनेट की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो नक्षत्रों को समझने के लिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि वो नक्षत्र कहाँ लायक करता है और उसका खुद का स्वभाव क्या है। खुद के स्वभाव के लिए आप बुक्स बहुत सारी मिल जाएगी, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, लेकिन वो उसके लट्टा मारना हुआ, उसमें मजा नहीं आएगा। और जब आप इस तरह से समझना चालू करोगे, आपकी प्रेडिक्शन हॉटशॉट बैठेगी और आपकी रेमेडी एकदम क्लियर होगी, आपको पता है मुझे क्या रेमेडी देना है, क्यों देना है।